हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ में पढ़ रहे हैं फोर्थ बी में हमने 10 सवाल पहले करा दिया है। बाकी के बचे क्वेश्चन इस जो है वीडियो में कराने वाला हूं। तो इसमें 20 क्वेश्चन है, 20 में हमने 10 करा दिया है और बाकी के 10 जो बचे हैं वो इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ध्यान से देखेंगे सब लोग। ठीक है, क्या दिया हुआ है एक बार हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लगाना। सबसे पहले क्वेश्चन में को पढ़ेंगे, क्या दिया है। समीकरण 3x² - 4y² बराबर 11 में यदि x बराबर 2 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि क्या दिया है, x की वैल्यू दिया है, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है उसको लिख देंगे। ठीक है, हल। और उसके बाद क्या दिया हुआ है, गिवन जो भी है वो उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया है, ध्यान देंगे। दिया है समीकरण, क्या दिया है, 3x² माइनस का 4y² और बराबर 11। ठीक है, ध्यान से इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद और क्या गिवन है, x बराबर 2। x की वैल्यू दिया हुआ है क्या, 2 दिया हुआ है। y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। y बराबर व्हाट, y बराबर क्या होगा। ठीक है, y बराबर क्या होगा, यही मान हमें इसमें बताना है। इस क्वेश्चन का हमने समीकरण लिख दिया, x की वैल्यू दिया है वो लिख दिया और y का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सब लोग कोशिश करिए लगाने की। देखिए कैसे लगेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। यहाँ पे थोड़ी गर्मी ज्यादा है। ठीक, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, वैल्यू देखिए, x का मान लिखेंगे 3 और गुणे में x का मान कितना दिया है, 2 दिया है। तो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे, 2 का स्क्वायर है -4y²। y का मान हमें ज्ञात करना है तो ऐसे ही रहने देंगे, बराबर 11। ठीक है, अब गुणा देखिए, 3 गुणे 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा, 4 हो जाएगा -4y² बराबर 11। ठीक है, अब देखिए 4 तियां है 12, 4 तियां कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -4y², 4y का वर्ग बराबर 11। अब इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -4y² बराबर 11 -12 हो जाएगा। जब इस प्लस को इधर लाएंगे, पक्षांतर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 12। अब देखिए 4y² माइनस का है, माइनस का 4y² और 11 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। अब यह माइनस और यह माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब यह माइनस से यह माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 4y² बराबर 1 बचेगा। ठीक है, बराबर कितना बचा, 1 बचा। अब इस 4 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। इसको हम कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4। यह क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, आप लोग जानते हैं। अब y बराबर हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस इधर क्या आ जाएगा, रूट लग जाएगा, यानी कि करड़ी लग जाएगा, करड़ी लग जाएगा 1/4। 1/4 हो गया। तो हम जानते हैं एक का अगर करड़ी से बाहर निकालेंगे तो भी एक ही आएगा, और अगर 4 को निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। क्योंकि यह चीज हमें मालूम है, अगर एक को हम करड़ी से बाहर निकालेंगे तो एक ही आएगा। ठीक है, और अगर 4 को निकालेंगे तो कितना होगा, 4 का हो जाएगा आपका 2 × 2, ये आप लोग जानते हैं, बराबर 2 आ जाएगा। यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, +-1/2। ठीक है, यही क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक, किसका आ गया, y का मान आ गया। यही क्या हो जाएगा, आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हम लगा सकते थे। इसमें समीकरण दिया हुआ है जिसमें x और y है, जिसमें x की वैल्यू गिवन है, y की हमें फाइंड आउट करनी है, y का हमें वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, y का मान हमें आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखिए, सेम वैसे ही है जैसे हमने पिछला लगाया, बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें -3 दिया हुआ है, उसमें क्या दिया था, +2 दिया हुआ है। समीकरण हमारा वही है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे भी हम क्या निकालेंगे, y का वैल्यू ही निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण जो गिवन चीज है उसको लिख लेंगे, जो भी गिवन दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, 3x²
माइनस का 4y² बराबर 11, ठीक है, बराबर 11 दिया हुआ है। उसके बाद x जो है, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ठीक है, x हमें कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। अगर y की बात करें तो y का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो y की वैल्यू जब भी हमें निकालना रहता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण में x का मान रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा, 3 गुणे में x का मान कितना दिया हुआ है, माइनस का 3 का, यहाँ पे क्या है समीकरण में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि वर्ग माइनस 4y², ठीक है, 4y² बराबर 11, ठीक। हमने क्या किया, x की वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है, आसानी से पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि समीकरण दिया हुआ है। समीकरण जब दिया हुआ है तो उसमें क्या करना है, x की वैल्यू भी दी हुई है, x की वैल्यू हमने रख दिया। अब सीधे सिंपल सा इस क्वेश्चन को सिर्फ हमें सॉल्व करना है, क्योंकि वैल्यू हमने पुट कर दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, जो हमें मान निकालना है उस चीज को देखेंगे। तो क्या होगा, 3 त्रिक 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर है माइनस के साथ है तो 3 त्रिक 9 यानी कि प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, माइनस 4y² बराबर का 11, ठीक है, 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, 27 माइनस का 4y² बराबर 11। अब ध्यान देंगे 27 को हम पक्षांतर करेंगे, इधर प्लस में है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 4y² 11 माइनस 27, 11 माइनस 27 हो जाएगा। अब अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4y² बराबर 11 माइनस 27 यानी कि 16 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट कर देंगे, माइनस माइनस क्या कर देंगे, कट कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ध्यान दीजिए क्या बचेगा, 4y² बराबर का 16 है, ठीक है। अगर अब देखिए 4 को भी पक्षांतर करते हैं, ये कैसे जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि 16/4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, 16/4। अब देखिए y बराबर करते हैं, अगर वर्ग हटाते हैं स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 16/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16/4 हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर रूट से बाहर लाएंगे 16/4 को तो क्या होता है, 16 का और बटे 4 है, यही दिया हुआ है ना, तो इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 4 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 गुणे 2 आएगा, यानी कि 4/2 आएगा, फिर काट देंगे कितना आएगा, 2 दूना 4, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4 यहीं पे काट सकते हैं, एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे ही हम काट सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौके 16, यानी कि 4 आ गया, तो y बराबर करेंगे तो प्लस माइनस रूट का 4 आ जाएगा, और 4 का रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्या आंसर, प्लस माइनस 2, ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है और y का मान हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए, हल लिखेंगे, हल, ऐसा क्वेश्चन हमने लगा लिया है पहले ही, x² डिवाइड बाई 5 बराबर 20 को हल कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, दिया है हमारा समीकरण, क्या दिया है, x² बटे में 5, ठीक, बराबर क्या दिया है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, इतना दिख रहा है आपको। तो अब क्या करेंगे, x² बराबर करेंगे तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 20 गुणे में 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20 गुणे में 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर x² बराबर करेंगे कितना हो जाएगा, 20 × 5 100 हो जाएगा। अगर x बराबर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, करड़ी में 100 हो जाएगा, और 100 x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस 10 गुणे 10 कर सकते हैं, 10 गुणे 10 कर सकते हैं, और x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस 10 बाहर आ जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा एक सवाल हमने पिछली क्लास में कर रखा था, उससे आप आसानी से इसको कर सकते थे, ठीक है। यह क्वेश्चन इजीली है, बहुत इजी, आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा सवाल है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ x का मान निकालना था जो कि हमने निकाल दिया, ठीक है। तो जो भी ऐसे सवाल आते हैं बहुत सरल और सिंपल है, आपको 2 से 3 नंबर एग्जाम में दे जाएंगे, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग
और प्रॉपर नोट्स बनाइएगा जिससे एग्जाम के टाइम पे हेल्प मिल सके और बढ़िया से आपका प्रिपरेशन हो सके, और बराबर इसको रिवीजन जो है करते रहिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट जो भी दिया हुआ है क्या क्योंकि यहाँ पे समझ में नहीं आया, x माइनस 1/x है, ठीक है। इस तरह से है सवाल जो है, इस तरह से, ठीक है। तो उस तरह से करने में तो डायरेक्ट कट गया, खत्म हो गया था। अगर ऐसा होता तो आपको सिंपल दूसरी तरह से लिखा होता है, जैसे मान लीजिए हमने जो लिखा था। फिलहाल चलिए इसको लगाते हैं, उस पर छोड़ते हैं उसको। क्या हो जाएगा, x² माइनस 1 बटे में x हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0, क्योंकि स्क्वायर नहीं हो रहा था वहां पे, हमने डायरेक्ट काट दिया था, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, s² माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। अगर x² बराबर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, ठीक है। इसको पक्षांतर करेंगे तो इधर प्लस में आ जाएगा, x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस रूट का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करड़ी का 1 हो जाएगा, ठीक है। करड़ी का जब 1 हो जाएगा तो x बराबर करेंगे प्लस 1 को आप करड़ी में अंदर रखें या बाहर रखें, 1 ही आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि यही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा, यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। ये सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। अच्छे से समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल है, आसानी से आप इसको लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट जो है आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, ठीक। इसको लगाते हैं, देखिए ध्यान से, x बटे में 2 बराबर 8 बटे में, ठीक है। इसको हल करना है तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x² बराबर 16 हो जाएगा ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्या हो गया, x² बराबर 16। अगर x बराबर करेंगे प्लस माइनस करड़ी में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का 4 आ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अगर रूट 16 का रूट हटाएंगे तो 4 गुणे 4 हो जाएगा अंदर, यानी कि बराबर क्या आ जाएगा, हमारा 4 आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। यही क्या होगा, रूट 16 का हमारा, ठीक है, वर्ग हो जाएगा, ठीक है। रूट हटाने पे कितना आएगा, 4 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, ध्यान देंगे सब लोग, कितना दिया हुआ है, 5x² बराबर 9 प्लस x², ठीक है। यहाँ पे 5x² दिया है और इधर x का स्क्वायर दिया है, ठीक है, दोनों दिख रहा है आपको, और 9 दिया हुआ है। तो देखिए 5x² में से हम इसको एक तरफ कर सकते हैं, देखिए कितना होगा, 5x² हो गया, ठीक है। यह हो गया 5x का स्क्वायर हो गया, 5x वर्ग हो गया, ठीक है। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये बराबर के इधर है तो माइनस का x का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब बराबर क्या बचा, 9 बचा, 9 बचेगा ना, 9 बच जाएगा। अब देखिए 5x में से एक x जाएगा, मतलब 5x² में से एक x² जाएगा, कितना बचेगा, 4x² बचेगा, ठीक है, 4x का वर्ग बचेगा, बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर x² बराबर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 9 बटे में 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 9 बटे में 4 हो जाएगा। अगर x बराबर करते हैं तो प्लस माइनस रूट का 9 बटे में 4 हो जाएगा। अगर x बराबर करते हैं तो प्लस माइनस 3 बटे में 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या, इसका मान हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगर कोई आपको कंफ्यूजन है तो सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बेसिक में पढ़ रखा है कि 9 बटे 4 को हम अगर वर्ग से बाहर लाते हैं तो क्या होगा, 3 गुणे 3 और 4 का 2 गुणे 2, 4 हो जाएगा, बराबर बाहर क्या आ जाएगा, 3 बटे में 2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यही चीज हमने लिख दिया, यह भी क्वेश्चन क्या हुआ, आसानी से लग गया। क्वेश्चन नंबर 16वां था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं समीकरण। नेक्स्ट समीकरण क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के देखेंगे हल। यहां पे दिया हुआ है x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5, ठीक है, यह समीकरण दिया हुआ है। इस समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से देखेंगे और उसको समझेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको लगाएंगे, ठीक है।
अब क्या करेंगे, लगाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, ठीक है, ये हो गया। और इधर क्या करेंगे, हम 2 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, और जो है हमारा समीकरण हो जाएगा क्या, सॉल्व हो जाएगा। तो आइए करते हैं इसको, कैसे करते हैं, समीकरण को सॉल्व करते हैं। एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या होगा, इन पतली हो गई, मोटा कर लें, 1 मिनट, लो जी मोटा हो गया। एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब एक्स का इसमें करेंगे तो क्या होगा, प्लस का 2x होगा, ठीक है, प्लस का 2x। अब देखिए माइनस का 2x, माइनस 2 का x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, ठीक है, ये हो गया। अब माइनस 2 का इसमें करेंगे तो माइनस 2 का कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, माइनस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या खत्म हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 2x, इन दोनों को हम हटा सकते हैं, यानी कि काट सकते हैं, यह दोनों कट गया, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बचा क्या, आगे जो बचा उसको लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और माइनस का 4 और इधर क्या है 5, ठीक। अब देखिए इस समीकरण में को हमने क्या किया, इस तरह से लिख दिया। अब देखिए इधर माइनस में है, दिख रहा होगा, और इधर 5 दिख रहा है। अब हम -4 को दूसरी तरफ लाएंगे, क्या करेंगे, दूसरी तरफ लाएंगे, यानी कि पक्षांतर करेंगे। और जब पक्षांतर करेंगे क्या होगा, एक्स स्क्वायर 5 और माइनस में है, इधर आएगा तो क्या होगा, 4 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर करेंगे तो 5 + 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 + 4 हो जाएगा। अब एक्स बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। एक्स बराबर +- √9 हो जाएगा, यानी करड़ी में 9 हो जाएगा। और जब करड़ी में 9 होता है, हमने आपको कई बार बता दिया, एक्स बराबर +-3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इसको समझ सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पे नंबर लेना बहुत ही आसान होता है, इसलिए आप इसे बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से देखिएगा, तैयार करिएगा। इसको बार बार आपको देखना नहीं पड़ेगा, बहुत कम टाइम आपका लेगा, ये मुश्किल से कुछ सेकंड में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। जब आपको सॉल्व करना होगा, जब आप इस पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आप बहुत आसानी से 2 से 3 नंबर आप ले सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी एग्जाम में स्किप नहीं करना चाहिए और ना ही इस पे प्रैक्टिस छोड़ना चाहिए। जब आपका प्रैक्टिस रहेगा तभी आप कम टाइम में इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो इससे इजी सवाल नहीं मिलने वाला है, तो इस पे ध्यान रखिएगा, आप लोग जरूर इसको ध्यान से लगाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्मी ज़्यादा है थोड़ी सी, इसीलिए जो है बार बार जिस पे गर्मी आ जा रही है, ठीक है। फैन तो चल रहा है लेकिन उतना काम नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे समीकरण को। समीकरण देखेंगे क्या है, 2x - 9 का होल स्क्वायर बराबर 162 दिया है। अगर x - 9 का होल स्क्वायर करते हैं तो बराबर क्या हो जाएगा, 162/2 हो जाएगा, ठीक है, 162/2 हो जाएगा। देखिए इसको हमने क्या किया, इसके डिवाइड के फॉर्म में कर दिया, मतलब पीछे भेज दिया और बटे में 162/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए x - 9 का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको देखिए, 2 8 16, 2 1 कम 2 81 आ जाएगा। अब वर्ग हटाएंगे, अगर x - 9 का वर्ग हटा देते हैं, ये जो वर्ग है इसको हटा देते हैं, तो इधर आएगा तो प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस का 81 हो जाएगा, वर्ग में आ जाएगा, क्योंकि वर्ग इधर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, करड़ी में आ जाएगा। तो x - 9 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 9, क्योंकि जब हम 81 का करड़ी से बाहर लाएंगे तो कितना होगा, 9 × 9 होगा, यानी बराबर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x - 9 बराबर +-9 दिया, यहाँ हमें एक कंडीशन मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पे देखिए x - 9 बराबर +-9, यहाँ हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम प्लस माइनस को लेके चलेंगे, यानी कि एक बार हम धन चिन्ह लेंगे, क्या लिखेंगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर, क्या लिखेंगे, धन चिन्ह लेने पर, लेने पर, ठीक है। देखिए हम प्लस माइनस क्यों लिख रहे थे, इसीलिए कि अगर ऐसी
मतलब सिचुएशन आती है तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो x माइनस 9 और इधर क्या है प्लस ले रहे हैं तो बराबर प्लस का 9 रहेगा, यानी प्लस का 9 वैसे ही लिखेंगे, हम लगाएंगे नहीं। तो कितना हो जाएगा x बराबर, इधर माइनस में है तो 9 प्लस 9 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा x का मान क्या मिल गया, x का मान मिल गया 9 प्लस 9 यानी कि 18। धन चिन्ह लेने पे हमें 18 मिल गया। अब यहीं पे अगर ऋण चिन्ह लेते हैं, अगर माइनस चिन्ह लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, अब देखिए ऋण चिन्ह ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ऋण चिन्ह ले रहे हैं, x माइनस 9 है, x माइनस 9 है बराबर इधर माइनस 9 हो जाएगा, ठीक है, माइनस 9 हो जाएगा। अब पक्षांतर करेंगे इसको तो यह माइनस में है और यह 9 माइनस में ऑलरेडी है और यह जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में 9 हो जाएगा, यानी कि यह कट जाएगा, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यानी दो मान हमको मिला, प्लस चिन्ह लेने पे हमको 18 मिला और प्लस चिन्ह लेने पे 18 मिला और माइनस चिन्ह लेने पे 0 मिला, ठीक है। प्लस चिन्ह लेने पे 18 मिला और माइनस चिन्ह लेने पे 0 मिला, ठीक है। तो ये सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखेंगे ध्यान से। अगला जो दिया है 3x बटे में 4 माइनस 4 बटे में 3x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हमारा एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा कितना 12x, ठीक है 12x, और इधर क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 12x का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, कोई मतलब नहीं है। तो 9x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0, ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। अब 9x स्क्वायर बराबर करेंगे तो बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे 16 को तो 16 हो जाएगा प्लस में। अब x स्क्वायर बराबर करेंगे एक्स स्क्वायर तो 16 बटे में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यह कहाँ आ जाएगा बटे के फॉर्म में आ जाएगा, बटे के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस रूट का 16 बटे 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 बटे में 9 हो जाएगा। अब x बराबर करेंगे तो प्लस माइनस 4 बटे में 9 आ जाएगा, सॉरी 4 बटे में कितना आ जाएगा 4 बटे में 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4 बटे में 3 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्यों समझ में आ रहा है ना, पूरा सवाल बता रहे समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कोई दिक्कत आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर भी करिएगा हमारे वीडियो को, जिससे कुछ लोग और देखें, जिनको क्लासेस मिल सके, बढ़िया से समझ सकें और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन सही तरीके से कर सकें, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें भी आप इनके कमेंट का इंतजार रहता है कि आप जरूर कुछ ना कुछ बताएंगे, जैसा भी होगा वो चीजें हमें बताएंगे, शेयर करेंगे हमसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए हल। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, x बटे में 3 प्लस 3 बटे में x बराबर x बटे में 12 प्लस 12 बटे में x। ये आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है, ठीक है, बड़ा नहीं है, इजी है, घबराइए मत, अभी लग जाएगा, है आसान है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा नीचे, ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है, बराबर इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 12x और ये x स्क्वायर प्लस 144। ये सब आपने बेसिक में सीखा है, इसलिए आपको इजी लगेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर सॉरी यहाँ पे पहले काटेंगे, पहले क्या करेंगे काट देंगे, गलती हो गई, ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे काट देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ क्या दिया 3x 3 चौके 12x, यानी कि कट गया, यह 3 से कट गया, 3 चौके 12x यानी कि 4 बचा। तो क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 चौक 36 हो जाएगा, बराबर इधर 1 से कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 144 आ जाएगा, ठीक है, 144 आ गया। अब देखिए x स्क्वायर और 4x स्क्वायर है, इसको क्या करेंगे इकट्ठा कर देंगे, क्या कर देंगे 4x स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, इतना हो गया, और बराबर कर देंगे, बराबर इसको 144 इधर है और माइनस 36 कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा,
इधर घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x² आ जाएगा आसानी से, क्योंकि 4x² में से एक x² घटाएंगे तो हमारा 3x² आ जाएगा। 144 में से 14 में से 6 जा 8, यानी कि 108 हो जाएगा। ठीक है, 108 हो जाएगा, 108 आ जाएगा, यहाँ पे कर देते हैं। अब x² बराबर करेंगे, x² बराबर करेंगे 108 बटे में 3 हो जाएगा, यह 3 यहाँ भेज देंगे, पक्षांतर हो जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा। x² बराबर करेंगे कितना आएगा, 3 त्रिका 9, एक बचा 3 छक 18, यानी कि कितना आ गया, 36 आ गया। x बराबर करेंगे प्लस माइनस रूट का 36 हो जाएगा, और 36 का बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसानी से, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये पूरा क्वेश्चन जो है लग गया। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश हमारी यही रहती है कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें और अच्छे से वीडियो प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो ऐसे सेशन चलता रहेगा, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। अभी आपको साइंस का भी मिल रहा है वीडियो, हिंदी का भी मिल रहा है, और मैथ का भी मिल रहा है, और कुछ बस अब इंग्लिश का वीडियो पढ़ने वाला है आपका, और सोशल साइंस का पढ़ने वाला है। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा, और हाँ, हमेशा देखते रहिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नए प्लान के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।